नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आज अपने इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये किसान आंदोलन अभी कितना लंबा खींचेगा। देखिए, राजनीति को समझना बहुत आसान नहीं होता है। कई बार जो हमें पिक्चर दिखाई जाती है, कहानी उससे बिल्कुल उलट होती है। पर्दे के पीछे खेल दूसरा चल रहा होता है। अब जैसे आज इस किसान आंदोलन की हम बात करें तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े विरोधी राकेश टिकैत हैं, जबकि सूत्रों की माने राकेश टिकैत का इस्तेमाल बीजेपी ही कर रही है। सुनने में आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन बहुत हद तक ये सच्चाई भी है। दरअसल ये जो राजनीति है, इसमें कोई किसी का बहुत बड़ा नेता बनाने का सहयोग नहीं करता। उसकी वजह ये होती है क्योंकि सब जानते हैं कि अगर किसी का कद बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर वो अपनी शर्तों पर बात करने लगता है। तो राकेश टिकैत का कद तभी तक बढ़ा है जब तक ये आंदोलन है। दरअसल इस आंदोलन का उत्तर प्रदेश से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये जो पूरा आंदोलन है ये पंजाब से जुड़ा हुआ है और जिस दिन पंजाब के लोग उठकर चले गए उसी दिन यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। राकेश टिकैत भी अपने गांव वापस चले जाएंगे। और आजकल जिस तरीके से राकेश टिकैत सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं और बड़बोलेपन के बयान दे रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत अब खुद ये चाहते हैं कि यह आंदोलन टूट जाए। बात करते हैं अगर हम आरएलडी और समाजवादी पार्टी के पैक्ट की। देखिए, राकेश टिकैत ये कभी नहीं चाहेंगे कि जयंत चौधरी जाटों के इकलौते सर्वमान्य सबसे बड़े नेता बन जाएं। इस आंदोलन की बात मत कीजिए। इस आंदोलन में तो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ही ये है जिसमें इनकी दोनों की इज्जत बची रहे। लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा और जब चुनाव नज़दीक आएगा तो उस समय बार्गेनिंग का दौर बढ़ेगा। लेकिन जो ये बार्गेनिंग की जो क्षमता है, ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बस की नहीं है कि टिकैत की पूरी कर सके। दरअसल राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों का लड़का चुनाव लड़ना चाहते हैं। या तो समाजवादी पार्टी इनके लड़कों को जितवा दे, ऐसी स्थिति में तो टिकैत इनके साथ जा सकते हैं, वरना टिकैत जाएंगे बीजेपी के साथ ही। और बीजेपी के साथ अब वो खुले तौर पर मदद करें या अंदर खाने मदद करें, वो अलग की बात है। दरअसल अगर हम बात करते हैं जयंत चौधरी की और समाजवादी पार्टी की गठबंधन की, तो जो हम लोगों को खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक दिसंबर से जनवरी के बीच में एक बार फिर असेसमेंट होगा। दरअसल है क्या, आरएलडी का जो जितना भी ताकत है वो केवल सिर्फ 4 जिलों तक सिमटी हुई है और हम लोगों के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आरएलडी 6 से 7 सीटें निकाल सकती है। ये भी कंफर्म नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या जयंत चौधरी इतनी सीटें निकाल लेते हैं और अपने इतने विधायकों की संख्या के साथ में क्या सिर्फ अखिलेश यादव के सिपहसालार बनकर रह जाएंगे या फिर राष्ट्रीय राजनीति में भी जाने की उनकी इच्छा है? देखिए, जयंत चौधरी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहेंगे। जैसे उनके पिताजी करते थे, खुद तो राष्ट्रीय राजनीति में शामिल हो जाते थे, केंद्र में मंत्री बन जाते थे और अपने विधायकों को जो भी राज्य में सत्तारूढ़ दल होता था उसके साथ में कर देते थे। तो राज्य में भी उनकी ताकत बनी रहती थी और केंद्र की राजनीति में भी उनका दखल रहता था। तो माना ये जा रहा है कि जो सारा असेसमेंट करने के बाद में जो वो कंक्लूजन निकालेगी आरएलडी, तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि ये गठबंधन टूट जाए। और वैसे इस पार्टी का इतिहास भी रहा है। अजीत सिंह की राजनीति आप देख लें तो वो कभी भी किसी के साथ भी गठजोड़ कर लेते थे। उनको किसी भी पार्टी के साथ जाने में गुरेज नहीं होता था और कभी भी वो किसी भी बात पर अपना गठबंधन तोड़ भी लेते थे। अमित शाह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया। दरअसल बीजेपी किसी भी हालत में अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ी ताकत बन गई है उसको खोना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती है कि जाटों की किसी भी तरीके से नाराजगी से पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। जाहिर सी बात है, 136 सीटों में से बीजेपी 2017 में 109 सीटें जीती थी। तो वो ये चाहती है कि जो उसका ये अभेद्य किला बना हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसमें कहीं से कोई डेंट ना लगा पाए। इसी वजह से उन्होंने अमित शाह को यहाँ का प्रभारी बना दिया गया है। अमित शाह की भी नज़र इस पर रहेगी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन न चलने पाए और टूट कर इनको तोड़कर अपने पाले में लाया जा सके। दरअसल राकेश टिकैत की अगर हम ताकत देखें तो वो खाप के नेता हैं। खाप के नेता गुंडागर्दी कर सकते हैं, उनके पास में पॉलिटिकल पावर नहीं होती है, जबकि जयंत की आरएलडी के पास में पॉलिटिकल पावर है। यही वजह है बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो आरएलडी को दे रही है कि किसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उसके जाट वोटर्स बिखरने ना पाए। और जबकि आरएलडी को भी ऐसा लग रहा है कि अगर राष्ट्रीय राजनीति में उनको अपने पिता
अजीत सिंह की तरीके से दखल रखना है, यानी कि वो खुद केंद्र में मंत्री बन जाएं और अपने विधायकों को सत्तारूढ़ दल के साथ में शामिल कर दें, जिससे राज्य में भी उनकी पार्टी की पकड़ मजबूत रहे और केंद्र में भी उनकी दखल रहे। तो पूरी राजनीति और परिदृश्य देखने के बाद में ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन टूट जाए और आरएलडी बीजेपी के साथ अपना गठबंधन कर ले, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बात नहीं होगी कि अरे ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जो समीकरण बन रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी के साथ आरएलडी आ सकती है।